वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। मैं अतनु। यूएस के लिए एड मतलब है सेल्स। ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया के लिए देखें, इंडिया के लिए एड मतलब है हेल्प। अगर हम लोग को अपने कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में सोचना है तो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ खड़ा रहने में हम लोग उसको एड प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम लोग उससे इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो। किसी का हेल्प करना या फिर किसी को कुछ बेचना, ये दोनों चीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हेल्प करने में हम लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आगे वाला से कुछ भी हम लोग को इन रिटर्न चाहिए। अगर सेल्स जो वर्ड है ये कंप्लीटली बिजनेस के साथ कनेक्टेड है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब आप सेल करेंगे और अगर आप सेल करेंगे तो वो आपको प्रॉफिट ला के देगा। यूएस हमेशा एड के नाम पे या फिर हेल्प के नाम में अपना बिजनेस किया है। फॉर एन एग्जाम्पल यूक्रेन को बोला कि हाँ भाई तुम रशिया के साथ लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ है। ऑन द अदर हैंड यूक्रेन को जितना भी एमुनेशन भेजा है, जितना भी हथियार भेजा है, उसमें यूएस जो है वो अपना प्रॉफिट जो है वो गेन कर लिया। ऑन द अदर हैंड इंडिया ने कभी ऐसा नहीं किया। अगर यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो इंडिया ने अपने तरफ से एड भेजा है। तुर्की में अर्थक्वेक हो रहा है, सीरिया में अर्थक्वेक हो रहा है, इंडिया कभी किसी का सोचा नहीं और सबको हेल्प किया है। इन रिटर्न कोई भी एक्सपेक्टेशन किसी के पास से इंडिया रखा नहीं है। कोविड के टाइम में मैत्री वैक्सीन इनिशिएटिव इंडिया लिया, जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज को इंडिया अपने तरफ से कोविड जो वैक्सीन है वो भेजा। ये कोई और कंट्री का नहीं, इंडिया अपना जो वैक्सीन है वो भेजा। इन रिटर्न इंडिया ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया और इंडिया ये वैक्सीन के लिए किसी को बोला भी नहीं कि भाई इन रिटर्न तुम मुझे पैसा दो। तो दिस इज समथिंग इंडिया डिड ए हेल्प। जब दुनिया को जरूरत पड़ा इंडिया अपना स्टैंड लिया। इंडिया अपने तरफ से जो भी हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है, दुनिया को जो जरूरत है, जो कोविड का वैक्सीन, उस टाइम में ऐसा था कि एक कोविड का वैक्सीन एक इंसान का जान बचा रहा था। उस टाइम में आप सोच ही सकते हैं कि कंट्री में इंडिया ने ये वैक्सीन भेजा, वो भी फ्री में। तो हम लोग को समझना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है। दुनिया जो है वो हर किसी का मूवमेंट फॉलो कर रहा है। हर कोई कंट्री एक दूसरे का जो मूवमेंट है वो फॉलो कर रहे हैं। आज के डेट में यूएस हमेशा मॉनिटर बना फिरता है कि भाई हम लोग ह्यूमन राइट्स में सबसे आगे है, किसी का डेमोक्रेसी में कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग मॉनिटर है। कुछ भी होता है तो भाई हम लोग के पास आ जाओ, हम लोग उसका टेक केयर करेंगे, जैसे कि यूक्रेन का कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो यूएस का ये जो मॉनिटर वाला पिक्चर है ये हमेशा चलता नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है, यूएस सबको बोलता है कि भाई हाँ जाओ, तुम आगे जाओ, तुम उससे लड़ पड़ो, उसके बाद हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। जब हेल्प करने का टाइम आता है तब यूएस क्या करता है, अपना जो एमुनेशन है उसको बेचता है और उससे ही प्रॉफिट गेन करता है। मगर इंडिया का जो है, इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया हमेशा हर कंट्री के साथ जितना भी जरूरत पड़ा, जिसको जब जरूरत पड़ा उसके साथ खड़ा रहा। उसके लिए जितना भी हो सके इंडिया ने किया अपने तरफ से। ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये पता चला कि इंडिया अगर ग्रो करेगा, साथ ही साथ इंडिया अपना हर किसी को लेके ग्रो करेगा। जब जरूरत पड़ेगा इंडिया को बोलना नहीं पड़ेगा, इंडिया हर किसी का हेल्प करेगा। और ये जो इमेज है ये इंडिया का फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंडिया का जो ग्रोथ है वो करने में। जब भी किसी का जरूरत पड़े अगर उसको हेल्प किया जाता है तो नॉट ओनली दैट कंट्री इज बेनिफिटेड, ऑन द अदर हैंड हर कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड से देखता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमेशा जरूरत पे सब किसी के साथ स्टैंड लिया है। ऑन द अदर हैंड इंडिया यूएस के तरह हर किसी के साथ अपना बिजनेस मॉडल जो है वो शेयर नहीं करता कि भाई मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, इन रिटर्न तुम मुझे पे करो। सेम एज अगर देखा जाए तो इंडिया ने तुर्की को, सीरिया को जब अर्थक्वेक हुआ हेल्प किया। अगर थोड़ा सा पास्ट में जाके हम लोग देखें तो तुर्की जो है वो पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी जब तुर्की में कुछ प्रॉब्लम हुआ इंडिया ने सोचा नहीं, इंडिया जाके आगे स्टैंड लिया और तुर्की को एड भेजा। तो अगर हेल्प चाहिए तो हम लोग तुम्हारे साथ। कभी अगर यूएस या फिर चाइना कोई कंट्री को हेल्प बोल के हाथ बढ़ाता है तो हर कोई घबरा जाता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये जो हेल्प है ये हेल्प नहीं है, ये बिजनेस है। ऑन द अदर हैंड कंट्री लाइक यूक्रेन अपने वार में जो एड्स चाहिए उसके लिए इंडिया से बात करता है। तो इससे पता चलता है ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ग्रो किया है अपने लिए। सुपर पावर लाइक यूएस या फिर दूसरा कोई भी कंट्री को ले लीजिए, इंसान जो है उतना ट्रस्ट नहीं करता है जितना इंडिया को ट्रस्ट करता है। तो आप में से कोई होगा जो बोलेगा कि भैया वो सब तो ठीक है, मगर इतना जो पैसा खर्चा हो रहा है टैक्स पेयर का, उसका क्या? ऑब्वियसली टैक्स पेयर का पैसा से ही वैक्सीन बनता है और वही वैक्सीन इंडिया ने दूसरे कंट्री को दिया कि भाई आप लोग सर्वाइव करो। मगर आपको एक चीज समझना चाहिए, लॉन्ग टर्म में यही जो कंट्री में इंडिया वैक्सीन भेजा है वो लोग इंडिया के लिए खड़ा रहेगा, ना कि कंट्री लाइक चाइना या फिर यूएस के लिए खड़ा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया इज डूइंग समथिंग दैट क्रिएटिंग अ ग्रोथ फॉर एंटायर इंडिया फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू। अगर
1947 के बाद हम लोग कोई भी ऐसा गवर्नमेंट नहीं देखे इंडिया में जो ऐसा सोच रखता है या फिर इंडिया का लॉन्ग टर्म व्यू में ग्रोथ हो ये सोचता है। अगर हम लोग जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ भी अगर आप डिसीजन इंस्टेंट लेते हैं उसको एक्टिव होने में एक लॉन्ग टाइम लगता है। तो इंडिया सेम चीज कर रहा है। इंडिया अपना जो है या अपना नहीं सोच रहा है, इंडिया हर किसी का सोच रहा है कि अगर हम मेरा ग्रोथ होगा तो मैं सबको लेके उठूंगा। ऑन द अदर हैंड कंट्री लाइक यूएस, कंट्री लाइक चाइना, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन के अगर बिजनेस होता है भाई इससे कुछ तब करो, अदरवाइज इसका हेल्प मत करो, इसके लिए स्टैंड मत लो। मगर इंडिया हर किसी के लिए स्टैंड कर रहा है जिसको जरूरत है। जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया इज डूइंग समथिंग जो लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया का एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करेगा, साथ ही साथ इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के भी आपका नॉलेज कुछ ग्रो हुआ है तो प्लीज इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी जानना है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक तो कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।